बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास एक्सरसाइज 2.4 चल रही है हमारी। हम क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट सॉल्व कर चुके थे। फोर्थ पार्ट को आज देखते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आ सकता है, ये आया भी है कई बार। क्वेश्चन शुरू करते हैं। 81 raised to power n multiplied by 3 raised to power 5 माइनस 3 raised to power 4n minus 1 into 243, और इसी तरह डिवीजन में डिनोमिनेटर है 9 raised to power 2n into 3 raised to power 3। सबसे पहले फैक्टराइज कर लें। 81 फैक्टराइज हो सकता है, 243 फैक्टराइज हो सकता है, 9 फैक्टराइज हो सकता है। तो जो फैक्टराइजेशन पॉसिबल है पहले वो फैक्टराइजेशन बना लें, फिर फर्दर देखते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन मुकम्मल की। 81 को लिखा 3 रेज़ टू पावर 4, चूँकि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 81 बनेगा। इसी तरह वन टाइम और 3 से मल्टीप्लाई करें तो 243 यानी 3 रेज़ टू पावर 5। पहले भी ये फैक्टराइजेशन इस तरह की हम बना चुके हैं। तो 3 रेज़ टू पावर 5 करेंगे, हमारे पास 243 आएगा। 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। सो ये फैक्टराइजेशन हमने मुकम्मल कर ली। नेक्स्ट स्टेप में जो ब्रैकेट्स की पावर के साथ पावर है, इसे आपस में सॉल्व कर लें मल्टीप्लाई करके। एक ये सॉल्व हो जाएगी और एक ये 4n बन जाएगा मल्टीप्लाई होकर दो जगह पर। बाकी रकम वैसे ही है। इन दो को सॉल्व किया, एक इसे 3 रेज़ टू पावर 4 और एक ये 3 रेज़ टू पावर 2 होल रेज़ टू पावर 2n। अब देखिए बेसिकली हमारे पास 3 रकमें हैं। अगर आप थोड़ा गौर करें, एक मेरे पास ये वैल्यू है, सॉरी एक मेरे पास ये वैल्यू मौजूद है, इसी तरह से एक ये वैल्यू है, और फाइनली हमारे पास एक ये टर्म। अगर आप इन पहली दो टर्म्स को देखें तो बेस एक जैसी है। हमने कल भी डिसाइड किया था कि अगर बेस एक जैसी हो तो पावर्स एक ही बेस पर जमा हो जाएंगी। सो इस तरह से ही आप देखिएगा, पावर एक ही बेस यानी 3 पर प्लस हो गई 4n प्लस 5। यहाँ भी 4n माइनस 1 और प्लस 5, इसको एक बेस पर इकट्ठा कर लें, और 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 3, इन दोनों को एक बेस पर इकट्ठा कर लें। ठीक है। सो अब पहले पावर्स को सॉल्व कर लें। ये तो एज इट इज आ गई 4n प्लस 5। ये माइनस 1 प्लस 5 सॉल्व होकर 4 बचता है, और ये एज इट इज आ गई वैल्यू 4n प्लस 3। अब हम फाइनल करेंगे इस क्वेश्चन को। देखें ये जो 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 3 है, ये 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 3, ये इन दोनों वैल्यूज का डिनोमिनेटर है। इन दोनों वैल्यूज का, इसका भी और इसका भी, दोनों का डिनोमिनेटर है। तो आप दोनों के साथ सेपरेटली भी लिख सकते हैं इस तरह से। अब अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि अगर बेस एक जैसी है, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर बेस एक जैसी हो और दो रकमें डिवाइड हो रही हो तो आप एक ही बेस पर उनकी पावर्स को माइनस कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन में प्लस करते हैं, डिवीजन में माइनस कर देते हैं। तो बेस 3 और 3 एक जैसी थी, एक ही बेस पर 4n प्लस 5 माइनस 4n माइनस 3।
यही काम यहाँ पर भी किया। ठीक है, अब पावर्स को सॉल्व कर दें। 4n माइनस 4n से कटेगा, 5 में से 3 लेस करेंगे 2 पावर बचेगी। यहाँ 4n से कटेगा, 4 में से 3 लेस करेंगे, पावर में 1 बचेगा, जिसे लिखना जरूरी नहीं होता। 3 रेज टू पावर 2 बचा इधर से, और इधर 3 रेज टू पावर 1, तो 3 की पावर 2 9 बनेगा। 9 में से ये वाला 3 लेस करेंगे, 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुका हुआ है एक दफा। देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है कि शो करवाएं कि ये पूरी रकम मल्टीप्लाई होकर आंसर देगी इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू 1 हमारे पास आंसर आएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है। ये हमने रकम लिख ली है एक बार सॉल्यूशन के अंदर। अब वैसे तो मैंने आपको रूल बताया है कि अगर बेस एक जैसी है, दो रकमें डिवाइड हो रही हैं, तो ये प्रॉपर्टी है कि इनकी पावर माइनस हो जाएंगी आपस में। लेकिन अगर आप एक स्टेप करना चाहें, जो क्वेश्चन चूंकि शॉर्ट है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है, सॉल्व करने में छोटा है, तो इसलिए एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं। ये वाली रकम पहले नीचे से उठाएं, ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि पोजीशन चेंज करें तो उसकी पावर का साइन बदल जाता है। सो यहाँ पर पावर का साइन बदल दें, इसी जगह यहाँ x की पावर c को ऊपर ले जाएं, उसकी पावर का साइन बदल दें, x की पावर a को ऊपर ले जाएं, उसकी पावर का साइन बदल दें। अब रूल आपने पढ़ा है कि दो रकमें जिनकी बेस एक जैसी हो, मल्टीप्लाई हो, तो उनकी पावर आपस में ऐड हो जाएगी। तो ऐड से मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर साइन माइनस का है तो वो तो माइनस का आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। यही काम यहाँ हुआ, यही काम इस जगह पर हो गया। अब जरा थोड़ा सा गौर करें, मैंने कहा था कि अगर ब्रैकेट के बाहर भी पावर हो तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो a माइनस बी और a प्लस बी दो पावर्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं। एक फार्मूले के तहत इनको मल्टीप्लाई करें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसी तरह ये बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर और ये सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बनेगा। अब अगेन देखें, x x और ये x बेस एक जैसी है और ये तीन रकमें मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप एक ही बेस पर इन तीनों की पावर्स को जमा कर दें। ये पहली पावर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस ये दूसरी पावर बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस ये तीसरी पावर सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो अब आप देखें, ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर से कटेगा, माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर से कटेगा, माइनस सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर से कटेगा। सारी पावर कट गई तो पावर बची क्या? जीरो। और हम जानते हैं कि किसी भी रकम की पावर अगर जीरो हो तो आंसर 1 होता है। सो ये प्रूव हो गया कि 1 इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है जी, तो ये दो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है दोनों, इनको व्यू करें। कल इंशाल्लाह फिर इसके बाकी के 4 पार्ट हैं इस एक्सरसाइज के, वो एक ही वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही है, अल्लाह हाफिज।